क्या? मम आराध्य हमारे आस्था के केंद्र बिंदु गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी व चुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में दीदी भैया जी वंदना। गुरुवर मेरे दो प्रश्न हैं। प्रथम तो यह है कि क्या पुण्य के भी प्रकार होते हैं? अगर किसी पुण्यात्मा के सहयोग से हमारी भावना पूरी हो जाए तो वह हमारा कौन सा पुण्य है? द्वितीय यह है कि महाराज श्री मैं शिक्षा विभाग में हूँ। छात्रों को विद्या अध्ययन के अलावा वर्ष में 6 महीने में कभी कुछ ना कुछ चीज वितरित करती हूँ, परंतु महाराज श्री आपके मुखारबिंद से चाहती हूँ कि मैं उनको ऐसा क्या वितरित करूँ जिससे वो खुश हो और मेरे पुण्य का संचय हो। देखो क्या होता है, बच्चों के लिए, सबके लिए, उनको अपने आप में संस्कारित करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होना ही चाहिए। जो कुछ भी वितरित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, तो प्रोत्साहन उनको मिलना ही चाहिए। दिया जाए, क्या दिया जाए? उनको क्या वितरित किया जाए ताकि वो खुश हो और मेरे पुण्य का संचय हो। उनके जीवन की शिक्षा के रूप में कोई भी चीज दें, उनको ऐसा दें जिससे उनको शिक्षा मिले। उनको चाहे वो किताब दें, चाहे उनको खाने की वस्तु दें, उनको एक शिक्षा मिलना चाहिए। उससे उनको मिलना चाहिए कि यह चीज ही क्यों दी गई। और सबसे बड़ी चीज है कि हम स्कूलों में बच्चों से ज्यादा टीचरों को संस्कारित करें। आज सबसे ज्यादा बच्चे नहीं बिगड़े हैं, पढ़ाने वालों का आचरण शुद्ध होना चाहिए। पढ़ाने वाले के आचरण जितने शुद्ध होंगे, पढ़ाने वाले को गुरु कहा जाता है। और गुरु वो होता है जो भगवान से भी आगे होता है। गुरु गोविंद दो खड़े की काके लागी पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से भी एक कदम आगे दे दिया गया। तो जो शिक्षक हैं उनको गुरु का पद छीन लिया गया। सबसे बड़ी भी अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी दुर्नीति अपनाई। अंग्रेजों की इस दुर्नीति के कारण हमारा भारत देश की शिक्षा पद्धति, हमारे भारत देश की शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे। और अंग्रेजों ने सारे गुरुओं को उठाकर कर्मचारी में डाल दिया। मास्टर किसमें आते हैं? कर्मचारी। अब कर्मचारी बनकर के कौन कितना पढ़ा पाएगा? राम जैसी महान आत्माएं वहां पैदा होती हैं जब कर्मचारी नहीं गुरु पढ़ाता है। और गुरु पढ़ाने वाला गुरु इतना महान होता था, राज दरबार में भी उसका उच्चासन होता था। राजा भी उसका स्वागत करता था, राजा भी उसको खड़े होकर वेलकम करता था, नमस्कार करता था। इतना बड़ा पद था। लेकिन आज गुरु को उठा करके कर्मचारियों की श्रेणी में डाल दिया। और कर्मचारी है मात्र वेतन के लिए। आज किसी भी टीचर से पूछना, आप मास्टरी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले आजीविका के लिए। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। हर व्यक्ति जब फॉर्म भरता है टीचर का तो वो कहता वेतन के लिए, नौकरी के लिए, आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए। और पहले जो गुरु बनते थे वे आजीविका के लिए नहीं, मेरे पास जो ज्ञान है इस ज्ञान का दान करने के लिए बनते थे। ज्ञान और औषधि व्यापार नहीं थे हमारे देश में। ज्ञान दान था, औषधि दान था। चौथे काल में और इस काल में अंतर क्या आ गया? ज्ञान चौथे काल में सदा दान था। कोई भी ज्ञान देने वाला वेतन नहीं लेता था। जो बच्चे भिक्षा में लाते थे, अपनी भिक्षा में से वो गुरु को देते थे। गुरुकुलों में ज्ञान बेचा नहीं जाता था, ज्ञान के बदले वेतन नहीं था। आज ज्ञान सबसे बड़ा व्यापार हो गया। बड़े बड़े व्यापार छोड़ करके लोग एजुकेशन में आ रहे। मेडिसिन एक दान था। रावण जय के राज्य में भी औषधि बेची नहीं जाती थी। सुषेण वैद्य ने जब लक्ष्मण की औषधि बताई
चाहता तो फीस में क्या ले सकता था। जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य चाहता तो अयोध्या का राज्य ले लेता, जो मांगता मांग सकता था, फीस में ले लेता और श्री राम जी दे देते, 1 मिनट की देरी नहीं लगाते। लेकिन सुषेण वैद्य ने दुश्मन की भी दवाई करना चाहिए, क्योंकि सुषेण लंका का वैद्य था। सुषेण वैद्य ने दुश्मन की भी दवाई करने के लिए फीस नहीं ली, वहां भी उसने दुश्मनों को भी औषधि दान दी। यहां ये शिक्षा मिलती है कि वैद्य दुश्मन को भी दवाई करे तो पैसा ना लेवे, दान देवे, तब कहीं जाकर वो सिद्धि होती थी। लेकिन आज मेडिसिन सबसे बड़ा व्यापार हो गया और आज सबसे ज्यादा फ्रॉड, दुनिया में सबसे ज्यादा नकली और असली का भेद मेडिसिन में हो रहा है। कई डॉक्टरों से कई मैंने महाराज बहुत फ्रॉड है, हर चीज में असली और नकली है, क्योंकि औषधि एक ऐसी चीज है जो सामने वाला बीमार जानते ही नहीं कि क्या है। हर चीज में देखने का मौका मिलता है। एक किराने की दुकान पर नारियल लेने जाएगा, वो बजाने की शक्ति है, बजा लेगा, देख लेगा, लेकिन मेडिसिन में तो कुछ जानते ही नहीं, सब गोली एक सी दिखती है, कौन असली है कौन नकली है। सबसे ज्यादा लोगों को कम नॉलेज दुनिया में किसी भी चीज का है, उसका नाम है औषधि, जिसके नंबर में कोई कुछ नहीं जानता। और सबसे ज्यादा आज फ्रॉड की स्थितियां बनती हैं, नकली दवाइयां, हार्ट के जो बल्ब होते हैं या एंजियोप्लास्टी वगैरह, लोग बताते हैं मुझे कि महाराज इतना नकली था, कितनी बड़ी चीज थी, कितना बड़ा औषधि दान। राम सुषेण वैद्य चाहता तो लक्ष्मण को और जहर बूटी बता सकता था, जानता कौन था, लेकिन नहीं। आज अपन सुनते हैं ना, ऑपरेशन किया, किडनी निकाल ली, ऑपरेशन किया, ये कर लिया, कैसे कैसे केस सुनते हैं। तो आज के युग में मेडिसिन एक व्यापार बन गया है और औषधि दान था। इसलिए अब इस समय तो जो कुछ कर सकते हो, ज्ञान को व्यापार का रूप न लेकर दान का रूप आ जाए। और दान का रूप जब ही समझेगा जब विद्यार्थी नहीं मास्टर सुधरेंगे। कैसी पढ़ाई है, 5 घंटे विद्यार्थी के लिए स्कूल में सरकार उनको वेतन दे रही है, 5 घंटे एक मास्टर उनको वो नहीं पढ़ा पाता तो 2 महीने की 1 घंटे की ट्यूशन में क्या पढ़ा देता है। ट्यूशन के अंदर जो ट्यूशन होती है, कोचिंग होती है, उसमें 2 महीने में 1 घंटे में पता नहीं क्या पढ़ा देता है। और स्कूल में वही मास्टर वही विषय 5-5 घंटे पढ़ा रहा है, पूरी साल भर पढ़ा रहा है। क्या है, इस पर शोध होना चाहिए। कितनी बड़ी बेईमानी है कि एक ट्यूशन में बस सरकार पैसा दे रही, सरकार 5 घंटे उनको दे रही है, तो भी एक बच्चे को वो नहीं पढ़ा पाते। आज गरीब बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल की फीस ही नहीं दे पा रहे, ट्यूशन कहां से देंगे। इन सब चीजों पर शिक्षा विभाग को बहुत बहुत गहरा चिंतन होना चाहिए, गहरा सोच होना चाहिए। दुनिया को यदि शिक्षित करना है तो हमें शिक्षा देने वालों को सुधार करना चाहिए, उनके नियम बनना चाहिए, उनके संस्कार बनना चाहिए, उनको मास्टर से, कर्मचारी से गुरु बनना चाहिए। और यदि वो गुरु बन जाएंगे तो आज भी विद्यार्थी राम लक्ष्मण जैसे बन सकते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। दीपांशी जी, खुशी जी, साडोरा। नमोस्तु महाराज जी, सभी अलग जी व चुल्लक जी के आज चरणों भी में बहुत सारे डॉक्टर वैद्य ऐसे हैं, सभी का नहीं कह रहा हूँ, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मैंने अच्छे अच्छे औषधि दान करने वाले थे, अपनी फीस माफ कर देते हैं, अपनी तरफ से इलाज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं और ऐसे मास्टर भी आज हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, ईमानदारी से स्कूल में ही पढ़ाते हैं
और उनके बच्चों को रिजल्ट आते हैं, लेकिन वही वाली बात है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोग गलत करते हैं तो पूरा मार्ग गलत होता है। मोड़ पर एक्सीडेंट एक आध गाड़ी का होता है और बोर्ड लग जाता है ये मोड़ खतरनाक है। तगड़ समाज मंत्री और प्रतिनिधि मंडल अपनी जिज्ञासा रखें नमोस्तु और महाराज अगली जी। भावना रखेंगे। सभी श्रीमान अलग-